वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सामने आया है। जिन वोटर के रिकॉर्ड में गड़बड़ी उनके नाम प्रदर्शित हों, जिन पर प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा है, उनके दस्तावेज जमा हों। राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं, कानून व्यवस्था पर असर ना पड़े। तो बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश सामने आया है। सरकार को इलेक्शन कमीशन को पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराई जाए। प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश और इस निर्देश के बाद क्या कुछ प्रक्रिया सुगम हो पाएगी? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एसआईआर के दौरान जो कमियां हैं उसको लेकर ढेर सारे आरोप लगाए गए और उसमें ये बातें कही गई कि किस तरह से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और वजह बताई गई कि ऐसे ऐसे वजह हैं, जैसे मसलन नामों में गलती है, उस बात को लेकर नोटिस भेजा जा रहा है। कुछ लोगों को इसलिए नोटिस भेजे जा रहे हैं कि पिता और पुत्र के बीच की जो उम्र का जो अंतर है वो मात्र 15 साल है। इस आधार पर नोटिस भेजा जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि पिता पुत्र वाला मसला तो हमें पता है, हमने नोटिस भेजा हुआ है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि नामों में के स्पेलिंग में गड़बड़ी की वजह से नोटिस भेजा जा रहा है। तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिया है। उसमें निर्देश ये है कि जिनके भी नाम में कुछ गड़बड़ी है, जिनको नोटिस जाना है, उनको उनके सारे लोगों के नाम जो है पंचायत और वार्ड कार्यालय में उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। उनको दस्तावेज जमा करने के लिए 10 दिन का समय दे दिया गया है। ये भी कि अगर कोई आदमी खुद नहीं जा सकता है तो उसका प्रतिनिधि भी जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि इस बात का अंदेशा रहता है या है, पश्चिम बंगाल की स्थिति सब जानते हैं कि वहां पर कोई अव्यवस्था न पैदा हो, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े, इसके लिए कहा गया है कि सरकार सुनिश्चित कराए राज्य प्रशासन की कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं बिगड़े। तो कुल मिला के ये कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो राज्य सरकार की तरफ से जो बातें आई थी, जो शिकायतें आई थी, उसे दूर करने की कोर्ट ने कोशिश की है और 10 दिन का और समय दे दिया गया है कि 10 दिन अब लोगों के पास समय है जो जिनके साथ जो गड़बड़ियां हैं उसके संबंध में वो दस्तावेज अपना जमा कर सकते हैं और अपनी गड़बड़ियों को दूर करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए। बड़ी खबरों पर नजर डालें।